त्रयंबिकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनानां मृत्युर्मृगसिंह मामृतात्। एक जातक हैं 19 अक्टूबर 1989। बर्थ टाइम है 11:10 का AM का, सितारगंज उत्तराखंड। इन्होंने लाइफ पार्टनर या वैवाहिक के विवाह के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की है और ये जानना चाहा है कि ये बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है। इस पर विशेष रूप से चर्चा की जानी है। इस विषयक चर्चा करने से पूर्व यह जानना जरूरी है कि वर्तमान में इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यदि उसको कैलकुलेट किया जाए तो इस बाधक ग्रह यदि हम देखते हैं तो ये 9 नंबर का इनका लग्न है। 1, 5, 9 नंबर का जब लग्न होता है तो राशि का जब लग्न होता है तो 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह 11वें भाव में जो राशि अंकित है उसका स्वामी बाधक ग्रह होता है। इसमें ये यहाँ पर 7 है, तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र हैं, तो ये बाधक होते हैं इनके लिए। अब इसको विस्तार से पुनः यदि विस्तारित किया जाए तो ये D1 चार्ट इसका तैयार किया जाएगा और KP चार्ट तैयार किया जाएगा, D9 चार्ट तैयार किया जाएगा और ग्रह गोचर तैयार किया जाएगा। और इनके जो जन्म के समय पर जो ग्रह हैं लग्न सहित, लग्न इनका 4 डिग्री 55 कला का है और सूर्य 2 डिग्री गोचर कर चुके हैं और चंद्रमा 3 डिग्री, मंगल 25 डिग्री और बुध 17 डिग्री, गुरु 17 डिग्री, शुक्र 18 डिग्री। यहाँ पर डिग्री ली गई है, कला भी लेना है लेकिन, और शनि 14 डिग्री 44 कला चल चुके हैं और राहु और केतु तो इनकी जो डिग्री होती है वो समान होती है, 28 डिग्री 38 कला। ये जो इनके बगल में लिखे हुए हैं ये इनके नक्षत्र हैं। लग्न का नक्षत्र केतु है, सूर्य का नक्षत्र मंगल है, चंद्रमा का मंगल और मंगल का मंगल, बुध का चंद्रमा और गुरु का राहु, शुक्र का बुध, शनि का शुक्र और राहु का मंगल है, केतु का बुध है। अब इसमें वैदिक ज्योतिष और KP ज्योतिष के आधार पर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी के आधार पर यह फल विचार किया जाना है। कब इनका विवाह होगा, कहाँ होगा, किस दिशा में होगा या नहीं होगा, और इस ये जो घटना है यह कब घटित होगी, इसमें क्या बाधा, अभी तक क्या बाधा आई है और वह बाधा कब तक रहेगी, इस पर निवारण किया जाना है। यदि इनकी जन्म के समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र के स्वामी से ही महादशा प्रारंभ होती है। तो वर्तमान में इनकी गुरु की महादशा चल रही है जो 6 सितंबर 2025 तक चलेगी और राहु की अंतर्दशा चल रही है, शनि की प्रत्यंतर दशा है, शुक्र की सूक्ष्म दशा है और यहाँ पर शनि की प्राण दशा है। सबसे पहले इन दशाओं को जानना होता है। अब इसमें बात करते हैं। नंबर 1, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर सप्तमेश की दशा चल रही हो, यदि इनकी जन्म पत्रिका देखें तो ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव में 3 नंबर की राशि है, इसके स्वामी बुध हैं। तो वर्तमान में तो बुध की महादशा नहीं चल रही है तो ये नियम लागू नहीं होता है। कौन सा नियम? 6 सितंबर 2025 तक तो विवाह का कोई योग इस नियम के अनुसार नहीं है। नंबर 2, शुक्र से सप्तम, दूसरा जो नियम बताया गया है वैदिक ज्योतिष में
दूसरा जो नियम बताया गया है वह D9 में सप्तमेश जिस राशि में है उस राशि के स्वामी की दशा चलनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ये D1 है, D1 में सप्तमेश बुध है और D9 में यह बुध कौन सी राशि में है, यह 3 नंबर की राशि है, अपनी ही राशि में है। तो यहाँ पर D9 में D1 का सप्तमेश D9 में 3 नंबर की राशि में है। 3 नंबर की राशि का स्वामी भी बुध होता है, तो ये विनियम भी यहाँ पर लागू नहीं होता है। अगला है शुक्र से सप्तम हाउस में स्थित राशि स्वामी की दशा चल रही है या नहीं चल रही है। शुक्र यहाँ पर क्योंकि ये मेल है इसलिए शुक्र लिया जाएगा। अगर यदि फीमेल होता तो गुरु लिया जाता। तो शुक्र से सप्तम हाउस में है। अब यहाँ देखते हैं D1 में शुक्र यहाँ पर इनका इस स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है, द्वादश स्थान पर है, 12वें घर में है। 12वें घर का सप्तमेश ये छठा घर होगा। छठे घर में 2 नंबर की राशि, इसके स्वामी स्वयं शुक्र हैं। तो शुक्र की यहाँ पर सूक्ष्म दशा चल रही है। तो एक स्थिति बनती है 29 फरवरी 2024 को इनका शादी का एक योग बनता है, विवाह का एक योग बनता है। कब, 29 फरवरी 2024 को। जैसा कि आज 25 फरवरी हो गई है। अगला नियम, सप्तम में दृष्टि या सप्तमेश में गोचर, गुरु का गोचर होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं ये गोचर है। ये गोचर में गुरु, जैसा कि इस समय गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, इनकी जन्म पत्रिका में मेष राशि यहाँ पर आती है। तो ये गुरु का गोचर सप्तम भाव में, सप्तम घर में इनका गोचर की दृष्टि नहीं है। जैसा कि गुरु की 5, 7, 9 नंबर की दृष्टियाँ होती हैं, तो ये दृष्टि नहीं है। और मंगल में भी ये गोचर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर गोचर में मंगल 10 में है, ये यहाँ पर ये गोचर नहीं कर रहे हैं। ये नियम भी लागू नहीं होता है। सप्तम भाव में स्थित ग्रह की दशा, सप्तम भाव में स्थित ग्रह की दशा, सप्तम भाव में स्थित ग्रह की दशा। अब यहाँ पर देखें तो सप्तम भाव में गुरु है और चंद्रमा है, गुरु की दशा चल रही है। तो 6 सितंबर 2025 को इनका विवाह का योग बनता है। ये जो नियम है, अभी अरुधा एक नियम और है इस संबंध में, उसको अरुधा कहते हैं। तो सप्तम से अरुधा दूसरे भाव में एक ग्रह है, चौथे स्थान में 2 ग्रह हैं। तो यहाँ पर भी यह योग सत्यापित किया जा सकता है। अब दूसरा जो एस्ट्रोलॉजी है वो है कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी। कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले इनके सिग्निफिकेटर तैयार किए जाते हैं। तो यदि चूँकि दशा यहाँ पर गुरु की चल रही है, तो हमने क्या करना है, गुरु के सिग्निफिकेटर निकालने हैं। ये ग्रह है और ये ग्रह का ये नक्षत्र स्वामी है, ये नक्षत्र है और ये सब लॉर्ड है और ये सब लॉर्ड का नक्षत्र है। तो गुरु इनके ग्रह हैं। गुरु हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गुरु की दशा चल रही है। तो ये 1, 2, 4 और 7 नंबर के जो भाव हैं उनको सिग्निफाई करते हैं। इनके कार्यकत्व तो यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर 2, 7, जैसा कि 2, 7 और 11 के जो भाव अगर सिग्निफाई किसी ग्रह के द्वारा किए जाते हैं, तो यदि और उस ग्रह की महादशा चल रही हो तो वहाँ पर योग बनता है, शादी या विवाह का या लाइफ पार्टनर का योग बनता है। तो 2 का मतलब कुटुंब है, 7 का मतलब है सामाजिक मान्यता और 11 का मतलब होता है इच्छा पूर्ति। तो यहाँ पर 2 और 7 भाव को ये सिग्निफाई करते हैं। तो ये योग इनका बनता है। अब इसको, ये तो प्रॉमिस है, इस प्रॉमिस को
ये दूसरे नंबर का जो नक्षत्र है इनका, ये इसका रिजल्ट देता है। तो दो 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 यहाँ पर आया है, तो ये भी इसको वेरीफाई करता है। उसके बाद सब लॉर्ड है शुक्र। सब लॉर्ड शुक्र भी इसको वेरीफाई करता है, और 7 भी है और 11 भी है। और शुक्र का जो नक्षत्र है वो बुध, वो भी 7 को वेरीफाई करता है। तो ये नियम यहाँ पर गुरु की महादशा में इनका लाइफ पार्टनर का योग बनता है। अब देखते हैं दूसरा, अंतरदशा। राहु की अंतरदशा चल रही है। राहु का यदि हम इस तरह से टेबल तैयार करें, ग्रह है, ये नक्षत्र है, और ये सब लॉर्ड है, और इस सब लॉर्ड का नक्षत्र है राहु का। तो राहु ने भी 2 को प्रॉमिस किया है, और बुध ने 7 को प्रॉमिस किया है, और शनि ने 2 और 11 को प्रॉमिस किया है। तो और शुक्र ने वेनस शुक्र ने भी 7 और 11 को रिजल्ट इनको सत्यापित किया है। तो ये योग भी इनका बनता है। उसके बाद प्रतंत्र दशा शनि की चलती है। तो ये शनि इसके ग्रह है, और शनि का नक्षत्र शुक्र है, और उसका सब लॉर्ड भी शुक्र है, और इसका जो सब लॉर्ड का जो नक्षत्र है वो गुरु है। यदि यहाँ पर देखें तो ये सभी ने इसको सत्यापित किया है। तो महादशा, अंतरदशा और प्रतंत्र दशा 6 सितंबर 2025 को रिजल्ट दे रही है। तो इस तरह से ये सत्यापित यहाँ पर